हेलो एवरीवन, आज है शनिवार 29 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी के शेयर के बारे में। ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया था। कंपनी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, डेट आ चुका है। साथ ही कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देने जा रही है। सारी बातें बताऊंगा डिटेल में, साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, शेयर किस प्राइस टारगेट तक जा सकता है वो जानेंगे और जून क्वार्टर का रिजल्ट चेक करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। ओएनजीसी की अगर बात की जाए तो मार्केट कैप है 1,65,808 करोड़ का। तो मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है ओएनजीसी का। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास है, तो एक हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी है। डिविडेंड यील्ड है 8% के आसपास, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू है 206 रुपये 28 पैसे का, तो शेयर अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। पी रेशियो है 3.22 का और इंडस्ट्री पी है 5.87 का। तो ओएनजीसी का शेयर मुझे सस्ता नज़र आता है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूँ। साथ ही शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है और कंपनी 8% के आसपास का डिविडेंड देती है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नज़र आते हैं। अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी ने अगस्त के महीने में 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया था इसी साल। उससे पहले कंपनी ने 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। और अगर मैं आने वाले रिजल्ट की बात करूं तो डेट आ चुका है दोस्तों। 12 नवंबर को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आएगी और साथ ही इंटरिम डिविडेंड भी देगी। और अगर मैं बात करूं तो पिछले साल कंपनी ने नवंबर के महीने में 5 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था, तो इस साल भी नवंबर के महीने में एक अच्छे डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। तो 12 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है और साथ ही इंटरिम डिविडेंड भी मिलेगा शेयर होल्डर्स को। और पिछले साल कंपनी ने 5 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था, तो इस साल भी एक अच्छे डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। अगर मैं प्राइस फोरकास्ट की बात करूं तो टिकर टेप ये मानता है कि ओएनजीसी का शेयर ऊपर में 173 रुपये से लेकर 235 रुपये तक का टारगेट दिखा सकता है। अभी शेयर 133 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी शेयर 29% से लेकर 76% तक का अपसाइड दिखा सकता है। तो टिकर टेप ये मानती है कि ये शेयर ऊपर में 76% तक का अपसाइड दिखा सकता है। नीचे में ये शेयर 26% का डाउनसाइड दिखा सकता है और 98 रुपये तक गिर के जा सकता है। तो टिकर टेप में काफ़ी ऊपर के प्राइस फोरकास्ट हैं ओएनजीसी के शेयर को लेकर। 67% एनालिस्ट इस शेयर को लेकर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। मतलब मेजॉरिटी एनालिस्ट मानते हैं कि ये शेयर आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, ऊपर के प्राइस टारगेट दिखा सकता है। सारे चेकलिस्ट ग्रीन में है। टिकर टेप पे करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, बेटर रिटर्न देती है एफडी से। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। तो टिकर टेप में इस शेयर को लेकर काफ़ी ऊपर के प्राइस फोरकास्ट हैं। अगर मैं बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58.89% की है, एफआईज की 9.97% की और जून क्वार्टर में एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 0.06% से बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है 7.13% की। म्यूचुअल फंड ने 1.13% से अपनी हिस्सेदारी जून क्वार्टर में बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनीज की हिस्सेदारी है 10.41% की और उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड की 37 स्कीम्स में इसने अपना पैसा लगाया है और 738 एफआईज ने ओएनजीसी के शेयर में पैसा लगाया है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी हिस्सेदारी है 9.64% की और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है 2.55% की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे जो अच्छी बात दिखती है वो ये है कि एफआईएस और म्यूचुअल फंड इसमें अपनी ओएनजीसी के शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के जून क्वार्टर के रिजल्ट की और मैं आपको रिजल्ट चेक कराना चाहूँगा। जून क्वार्टर का अगर रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू था जून क्वार्टर में वो 1,82,894 करोड़ का था और ये काफ़ी अच्छा नंबर है, क्योंकि
मार्च क्वार्टर में कंपनी को 1,55,911 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक जंप दिखता है रेवेन्यू में। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू को कंपेयर करता हूं तो जून 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,08,136 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी ने एक जंप दिखाया था जून क्वार्टर में। अब देखते हैं सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो जून क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 11,937 करोड़ का, और यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक जंप दिखता है क्योंकि मार्च क्वार्टर में 10,550 करोड़ का प्रॉफिट था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये एक जंप है क्योंकि जून 2021 में 5,985 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी प्रॉफिट के फ्रंट पे, रेवेन्यू के फ्रंट पे जून क्वार्टर में अच्छा करके गई है। अगर मैं बात करूं कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस की तो मैं आपको 2022 का प्रॉफिट दिखाना चाहूंगा। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 45,522 करोड़ का, और ये 2021 के मुकाबले एक जंप है। 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था 16,304 करोड़ का, 2020 में ये था 10,804 करोड़ का। तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। कंपनी प्रॉफिट के फ्रंट पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा कर रही है। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू का, और मैं ईयरली रिजल्ट्स दिखा रहा हूं आपको, तो कंपनी को 2022 में 5,31,762 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, और यहां भी एक जंप दिखता है क्योंकि 2021 में यह नंबर था 3,60,464 करोड़ का। तो कंपनी प्रॉफिट के फ्रंट पे, रेवेन्यू के फ्रंट पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा कर रही है। जून क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी का अच्छा था। अगर मैं कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज कर रहा है। 2022 में कंपनी का नेटवर्थ 2,59,503 करोड़ का है, जो कि 2,20,981 करोड़ के मुकाबले में एक जंप है। तो यहाँ भी ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखता है। तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शेयर प्राइस अभी डिस्काउंटेड है। जैसा कि मैंने बताया कि शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, साथ ही शेयर का जो पी है वो इंडस्ट्री पी से कम है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सबसे बड़ी कंपनी है ओएनजीसी, एक महारत्न कंपनी है। कंपनी के 27,000 प्रोफेशनल्स हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और कंपनी के अगर सब्सिडरीज की बात की जाए तो वो है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजीसी की अगर सब्सिडीज की बात की जाए तो वो है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी एमआरपीएल, और ये एक मिनी रत्ना है। ओएनजीसी की सब्सिडरी है एचपीसीएल। तो एक दिग्गज कंपनी है ओएनजीसी। साथ ही कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आ रही है। जैसा मैंने बताया कि आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा इसी 12 नवंबर को, और साथ ही कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देने जा रही है। तो एक अच्छा मौका है इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि अगर ओएनजीसी की बात की जाए दोस्तों तो पिछले एक साल में ये शेयर 195 रुपये तक गया था, और वहां से ये शेयर 120 रुपये तक गिर के गया था। अभी शेयर 133 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, और पिछले एक साल की बात की जाए तो शेयर 10% के आसपास का डिस्काउंट दिखा रहा है। तो एक अच्छा मौका है एक दिग्गज कंपनी को एक्यूमुलेट करने का, ऐसा मुझे लगता है। जियो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, और टिकट टिप का प्राइस फोरकास्ट मैंने दिखाया। ऊपर में काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल है इस शेयर में। ये शेयर 236 रुपये तक जा सकता है, ऊपर में 76% का अपसाइड है। नीचे में ये शेयर गिर के 98 रुपये तक भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए, और जो लोग एक हेल्दी डिविडेंड चाहते हैं किसी शेयर से, वो ओएनजीसी के शेयर की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। तो ये एक अच्छा मौका है ओएनजीसी जैसे कंपनी को एक्यूमुलेट करने का। डिविडेंड यील्ड है 8% के आसपास, तो एक तगड़ा डिविडेंड देती है कंपनी। साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, 19% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, और मार्केट कैप काफ़ी तगड़ा है 1,65,808 करोड़ का। और पिछले साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड का, वो ये बताता है कि कंपनी इस साल भी अच्छा डिविडेंड दे सकती है। पिछले साल कंपनी ने नवंबर के महीने में 5 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो इस साल भी कंपनी अच्छा डिविडेंड दे सकती है, और कंपनी ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि क्वार्टरली रिजल्ट और इंटरिम डिविडेंड कंपनी देगी। तो ये एक सुनहरा मौका है ओएनजीसी जैसी कंपनी को एक्यूमुलेट करने का। किसी भी डाउनसाइड में अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो
ये था मेरा ओएनजीसी के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।